next topic to study is the human brain. Okay, is reflex action the only function of spinal cord? क्या स्पाइनल कॉर्ड का केवल एक यही काम था कि वो रिफ्लेक्स एक्शन करवाए, क्या और कोई काम नहीं उसके पास? ऑब्वियसली नॉट. सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, हम जानते हैं कि हम सोच समझ के कार्य करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं. तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. तो स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को एक ऐसे पार्ट की तरफ भेजने का काम करती है जो हमें सोचने पर हम मजबूर करता है या सोचने में हमारी हेल्प करता है. तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना. तो इस तरह से थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस. अगर आपको कुछ थॉट प्रोसेस करना है, सोचना है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करना होगा और बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस को वहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा. दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो बहुत सारे हैं, कंसनट्रेटेड हैं, और जो एक्शंस हैं उसके बारे में सोचने का काम भी वहाँ पर होता है. एंड ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बातें करते हैं, वी टॉक अबाउट द ब्रेन एंड देन वी टॉक अबाउट द spinal cord. Okay, so they receive information from all parts of the body and integrate it. यानी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबसे इंफॉर्मेशन आती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास और फिर वहाँ से जाती है ब्रेन के पास. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस. हम हमेशा अपने एक्शंस के बारे में सोचते हैं, जैसे हमें क्या लिखना है, क्या बोलना है, कोई चेयर कहाँ से उठा के कहाँ रखनी है, हमें प्रोग्राम के एंड में क्लैपिंग करनी है ना. ये सारे के सारे कैसे एक्शंस हैं? वॉलेंट्री एक्शंस हैं, यानी ये आपकी इच्छा से होने वाले एक्शंस हैं. और ये एक्शंस किस बात पर बेस्ड हैं कि आपको क्या करना है, आपने पहले से सोचा हुआ है. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स. ब्रेन का काम ये भी है कि वो मसल्स को मैसेज सेंड करें. दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल. तो नर्वस सिस्टम जो है मसल्स के साथ कम्युनिकेट करना भी जानता है. द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. तो देखिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, दीज आर क्रेनियल नर्व्स, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे निकलने वाली नर्व्स जो हैं दीज आर स्पाइनल नर्व्स. और ये किसको कंस्टिट्यूट करती हैं? ये बनाती हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. बिकॉज जो ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे जो मैसेजेस जा रहे हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए जा रहे हैं, और बॉडी पार्ट्स एक्शन में आ रहे हैं या मसल्स जो हैं वो अपना काम कर रही हैं. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है. द ब्रेन thus allows us to think and take actions based on that thinking. तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी हेल्प करता है सोचने में, और उसके हिसाब से ही हम एक्शन ले पाते हैं. एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन. अब ऐसा कैसे हो पाता है कि हमारा ब्रेन इतना थिंक कर लेता है? तो ऐसा हो पाता है बिकॉज ब्रेन का जो डिज़ाइन है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है. और ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग इनपुट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. द ब्रेन हैज़ द थ्री मेन पार्ट्स और रीजन्स विच आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जो ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो
सोचने वाला मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट इज़ टर्म्ड एज द फोर ब्रेन। इसके पास रीजन्स होते हैं सेंसरी इम्पल्सिस को रिसीव करने के लिए। इम्पल्सिस का मतलब मैसेजेस हो गए। तो जो सेंसरी मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास ब्रेन के पास, उनको रिसीव करने का काम हो रहा है, और अलग अलग रिसेप्टर से मैसेजेस आ रहे हैं हमारे फोर ब्रेन के पास। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। यानी अगर आपको सुनना है, आपको कुछ सूंघना है, आपको कुछ देखना है, इसके लिए ब्रेन में स्पेशल एरियाज डेजिग्नेटेड हैं जहाँ पर ये काम होता है। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन where there is sensory information, where this sensory information is interpreted by putting it together with information from the other receptors। तो कई रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में और वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। अब उस इंफॉर्मेशन को एक साथ रख कर एनालाइज करने का काम हमारे ब्रेन में चलता रहता है, तो जिससे कि हम थॉट करते हैं, सोचते हैं, है ना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी स्टोर्ड भी होती है ब्रेन में पहले से, जिसे हम याददाश्त कहते हैं, जिसे मेमोरी कहते हैं। तो पुरानी मेमोरी के बेस पर और नए इनपुट्स के बेस पर हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये काम सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है हमारे कहाँ पर, फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का काम है इसको पूरा का पूरा ठीक से करना। बेस्ड ऑन ऑल दिस ए डिसीजन इज मेड। इसके बाद आप क्या करते हो, डिसाइड कर लेते हो, आप डिसीजन ले लेते हो, है ना। ए डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एंड इंफॉर्मेशन इज पास्ड टू द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, फॉर एग्जाम्पल अवर लेग मसल्स। तो अब आपने देखा हमारे दिमाग में कैसे एरिया थे, सेंसरी एरियाज, सेंस करने में हेल्प कर रहे थे, ठीक है ना, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अब किसका नाम आ गया मोटर एरियाज का नाम, जो एक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले किया सेंस, ठीक है। सेंस के बाद आपको थॉट किया आपने कुछ, ठीक है, थॉट प्रोसेस हुआ। थॉट प्रोसेस के बाद फिर मोटर एरिया का काम है कि वो मैसेज देगा हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कि आप एक्शन करिए। इसके हमने सोचा है लेग्स के लिए कि लेग्स मूवमेंट करेंगे या आप दौड़ लगा देंगे, सिचुएशन ऐसी है कि आपको दौड़ना ज़रूरी है। तो जो मोटर एरिया है हमारे ब्रेन के, दे विल गाइड द वॉलेंट्री मसल्स, वो मसल्स जो आपके इच्छा पर काम करती हैं, उनको गाइड करेंगे कि अब आपको मूवमेंट करने का काम कर लेना चाहिए, आपको चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जो भी है। और ये किसके बेसिस पर था, थॉट के बेसिस पर। However, certain sensations are distinct for seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? कुछ sensations जो होते हैं, जैसे आप कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, इससे बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप तृप्त हो चुके हैं, मान लीजिए आपने पूरा भोजन कर लिया है, अब आप का इच्छा आपकी बिल्कुल नहीं है भोजन करने की, तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपको, है ना, आप सेटिस्फाई हैं। तो ये जो सेंस है, ये देखने से और सुनने से अलग प्रकार का सेंस है। तो आपको सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, आपको बिल्कुल इच्छा अब खाने की नहीं है। तो ये चीज़ कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है आपका ब्रेन, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है, इसमें इसका एक सेपरेट पार्ट है जो इसमें आपकी हेल्प करता है। तो द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। तो हमारे खाने पीने, हमारी भूख से संबंधित सेंटर भी फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, जो हमें इसको जानने में हेल्प करता है कि हमने कितना भोजन कर लिया है, भोजन की आवश्यकता आगे है या नहीं। ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है उसको स्टडी कर लेते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए, हमारे
ब्रेन का कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है ना। तो हम कहते हैं ना सीएनएस बन गया है, तो सीएनएस में ब्रेन सबसे ऊपर है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है नीचे। जो हमारा फोर ब्रेन है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें सेरिब्रम उसका मेन पार्ट है, जिसमें आपको ये पूरा जोन दिखाई दे रहा है येलो कलर का। ये पूरा जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, दिस होल पार्ट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो ये सेरिब्रम का पार्ट है। और इसके अंदर आपको ना इस तरह से ना बहुत सारे न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो न्यूरॉन्स की वजह से क्या बन गया है, जो पहाड़ी है ना, जो रिजेस बनी हुई हैं इस तरह से, तो ये रिज क्या कहलाएगी, गायरस। गायरस, ठीक है ना। और ये जो गड्ढे बन गए हैं नीचे की तरफ, ये क्या कहलाएंगे, इस तरह से ये गड्ढे जो हैं इनको क्या बोलेंगे, सल्कस, SULCUS, ठीक है ना। तो गायरस एंड सल्कस ये आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो ब्रेन है वो बाहर से प्रोटेक्टेड है बाय स्कल विच इज़ मेड अप ऑफ बोन। स्कल उसको बचाने का काम करता है फ्रॉम एनी इंजरी। इसके बाद हमको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है मिड ब्रेन। इसके बाद आप अगर फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट्स देखें तो आपको हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन में ही कंसिडर करना है, ठीक है ना, बिकॉज जो हाइपोथैलेमस है इट इज़ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। देन हमको पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिखाई दे रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। फिर हमको हाइंड ब्रेन दिखाई देता है, जिसमें पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। दिस पार्ट इज़ द सेरिबेलम, पीछे की तरफ। तो सेरिबेलम भी बिल्कुल सेरिब्रम की तरह ही टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन में, जिसमें मिड ब्रेन, ठीक है ना, और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। ये आपको सेक्शनल व्यू दिखाया गया है ब्रेन का। सेक्शनल यानी ब्रेन को काटा गया है सेंटर में से। तो यहाँ पर नर्व फाइबर्स हैं जो हमारे सेरिब्रम को कनेक्ट कर रही हैं। सेरिब्रम के देखिए दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है, जस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इनको कनेक्ट करने का काम कॉर्पस कैलोसम नाम का स्ट्रक्चर करता है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ मेड बाय नर्व फाइबर्स। किससे बना होता है ये, नर्व फाइबर्स से, ठीक है ना। तो इट इज़ अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, एंड ये नर्व फाइबर्स का जो कॉर्पस कैलोसम है ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। तो हमारे ब्रेन में हम देखते हैं हमेशा, जब भी आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले पार्ट यही होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपके सामने है, क्योंकि ब्रेन को आधा करके आपको दिखाया जा रहा है सेंटर में से। दूसरा वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी होता है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है हमको। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दो होते हैं। तो इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, ठीक है ना, इनकी वजह से ही हमारा जो ब्रेन है फंक्शन करता है। थॉट प्रोसेस सारा इसी में चलता है। ओके, नेक्स्ट।
Let us look at other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. तो हमारा जो माउथ है वो वाटर करने लगता है जब हम खाने को देखते हैं, चाहे हम दिल से ना चाहें, लेकिन सलाइवा तो आ ही जाता है। हमारा हार्ट बीट करने लगता है हमारे बिना सोचे समझे, ठीक है ना। या मान लीजिए हम डर जाते हैं तो अचानक से हार्ट की बीटिंग बहुत तेज़ हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हो कि हार्ट तेज़ी से बीट करे, लेकिन वो होने लगता है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस। इन एक्शंस को आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। और इनके बारे में सोचने भर से ये कंट्रोल नहीं होते। अगर आपको डर लग रहा है तो लग रहा है, हार्ट बीट करेगा ही तेज़, इवन इफ़ यू वांट टू। चाहे आप चाहो फिर भी आप नहीं बंद कर सकते इसको। ओके, डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीद और डाइजेस्ट फूड? क्या आपको कभी सोचना पड़ता है कि आपको सांस लेनी है या आपको खाना पचाना है? नहीं। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscle movements over which we do not have to think about. तो एक तो हो गया वो रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि आपने प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर लिया, जैसे कि लाइट स्ट्राइक करती है हमारी आँख पर बहुत तेज़ी से, है ना। हमारी आइज़ पर लाइट स्ट्राइक करती है, तो जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं वो मैसेज देती हैं ब्रेन को, ठीक है ना। तो तुरंत से क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से क्या होता है, प्यूपिल का साइज़ कैसा हो जाता है, जब बहुत तेज़ लाइट आती है तो। और इसकी वजह से आपके आंखों में जो लाइट का जाना है वो कम हो जाता है। तो ये कैसा रिफ्लेक्स हो गया? ये रिफ्लेक्स हो गया सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब इस रिफ्लेक्स एक्शन में किसने हेल्प किया? हेड ने, यानी आपके ब्रेन ने। अब सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पर होते हैं? हेड में होते हैं, याद रखिएगा। और बाकी पूरी बॉडी में हम देखते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब पूरी बॉडी में बाकी हेड से नीचे वाला जितना पार्ट है उसमें स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस को कराने में हेल्प करती है। जबकि हेड जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द, इट इज़ एसोसिएटेड विद द ब्रेन, इट इज़ नियर टू द ब्रेन, पार्ट ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो यहाँ पर कौन काम करने वाला है? हमारा ब्रेन तुरंत से रिफ्लेक्स एक्शन कराने में हेल्प करने वाला है। तो जैसे प्यूपिल का साइज़ कम हो गया, ये कैसा है? रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसा रिफ्लेक्स? सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ओके, ये कराने के लिए आपको थॉट करना पड़ा? नो। लेकिन आपने चेयर को अगर मूव किया है तो क्या आपको थॉट करना पड़ा? यस। इसके अलावा भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, और इन एक्शंस होते हैं जिनके बारे में आप नहीं सोचते हैं, और वो किससे कंट्रोल होते हैं? वो मिड ब्रेन से या हाइंड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना, आपका सलाइवेशन कंट्रोल करना, आपकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करना, ये सारा कहाँ से हो रहा है? मेड्यूला पार्ट से, जो कि हाइंड ब्रेन के पास है। तो मेड्यूला जो होता है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल। आप सोचिए, आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, या आप एक साइकिल चला रहे हैं, ओके, तो या आप एक पेंसिल को पिक करके कुछ उसमें से लिख रहे हैं। तो इस सब के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इस सब के लिए आपको प्रिसीजन चाहिए होता है, मतलब आपको एकदम से सही तरीके से ये काम करने होते हैं, नहीं तो गलत हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो सेरिबेलम है वो हेल्प करता है, ठीक है ना, जो हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। तो जैसे कोई स्किल का टास्क होता है, स्किल, जैसे कि दर्जी होता है वो कपड़े सिलता है, जैसे नट होता है वो अपना अपना खेल दिखाता है, ठीक है। ये सारे स्किलफुल टास्क हैं। जैसे टाइपराइटर चलाने वाला जो टाइपिंग करता है इंसान, वो इतना तेज़ी से टाइपिंग करता है कि जितना तेज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो कैसी टास्क है? स्किलफुल टास्क है। स्किलफुल टास्क में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? सेरिबेलम हेल्प करता है। थॉट प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? सेरिब्रम हेल्प करता है आपका, ठीक है ना। और रिफ्लेक्सेस को देने में कौन हेल्प करता है? रिफ्लेक्सेस को, जैसे सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन, ठीक है ना।
ये हेल्प कर रहा है आपके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने में। तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो हमने पूरा कर लिया है। इसके आगे वाला पार्ट नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।